हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए का वेतन अधिक है। ए का वेतन अधिक है, लेकिन कितना अधिक है? 50%। तो दोस्तों, ये सवाल प्रतिशत से संबंधित है। और दोस्तों, प्रतिशत से सवाल जब दिया जाता है तो हमें उस सवाल को किससे हल करना चाहिए? भिन्न से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना आना चाहिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर 50% को भिन्न में चेंज कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, आपको लिखना क्या होगा? यहाँ पे 50 और प्रतिशत के चिन्ह को हटा के आपको बट्टे में लिखना होगा 100। और दोस्तों, जब आप इसको सरल रूप में बदलोगे, यानी कि 50 को आप काटोगे 50 से ही एक बार और 100 को 50 के पहाड़े से ही काटोगे तो 2 बार कटेगा। तो दोस्तों, ये आपने चेंज कर दिया प्रतिशत को किस में? भिन्न में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि 50% का अर्थ यहाँ पर 1/2 ही है। दोस्तों, फिर हमें यहाँ पर ये समझना है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है। दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लीजिए ए और यहाँ पर लिख लीजिए बी। और दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि ए का वेतन अधिक है, ए का वेतन ज़्यादा है बी से 50%। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है बी का वेतन। दोस्तों, ये इकाई के रूप में लेना है आपको कि बी का वेतन कितना है? 2। और दोस्तों, आपको यहाँ पर ए का वेतन अब क्या लिखना होगा? दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, आपको 2 में 1 जोड़ देना है क्योंकि ए का वेतन क्या है? अधिक। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर बी का वेतन 2 है तो ए का वेतन कितना होगा? 3 होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर हमने किस तरह से भिन्न का यूज़ किया है और हमें यहाँ पर ये पता लग गया कि बी का वेतन 2 है और ए का वेतन 3 इकाई है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये आंसर निकालना है कि बी का वेतन ए से, दोस्तों यहाँ पर ए से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों, अब यहाँ ये तो समझ आ रहा है कि बी का कम है वेतन, लेकिन ए से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके बीच में, ए और बी के बीच में कितने का अंतर है? दोस्तों, 1 का अंतर है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि जो कमी हुई है वो तो 1 की हुई है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर आपको बट्टे में ए का वेतन लिखना होगा। दोस्तों, ए का वेतन कितना लिखोगे आप? 3 लिखोगे। और दोस्तों, प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। दोस्तों, बस अब आपको इस सवाल को हल करना है, ये कैलकुलेशन को हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 1 का गुणा जब 100 से होगा तो 100 आएगा और बट्टे में लिखा हुआ है 3। तो दोस्तों, अब आपको इस भिन्न को हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा और ये आंसर है आपका प्रतिशत में। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को हम हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर इतना तो आ गया 100/3%। अब हम इसको चेंज करेंगे। दोस्तों, भिन्न के रूप में लिखेंगे इसका आंसर, मिश्रित भिन्न के रूप में। किस तरह से लिखेंगे? दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लीजिए 3, 3 का भाग देना है, बट्टे में 3 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप जब यहाँ पर भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर भागफल तो आ गया है 33 और यहाँ पर शेषफल बच रहा है 1। इसको लिखोगे आप ऊपर और भाग किसका दे रहे थे आप? 3 का भाग दे रहे थे, तो बट्टे में लिखोगे 3। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जब सवाल प्रतिशत में दे रखा होता है तो हमें उस सवाल को भिन्न में कैसे करना होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है और फिर भिन्न के तरीके से सवाल को हल करना होता है। और हमने कितने आसान तरीके से इस सवाल को हल किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।